स्पिरिचुअल लाइफ विद तंत्र गुरु। मैं तंत्र गुरु, ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। टचेस ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। आज का कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल करो, ताकि इस तरीके का यूनिक कंटेंट का डालने के साथ साथ ही मेरे चैनल के व्यूअर्स को मैसेज मिल जाए। चलिए आज का कंटेंट शुरू करता हूं। 7 चक्र 7 मुद्रा के द्वारा जगाने का विधि। ठीक है, मुद्रा से कुलकुंडली शक्ति यानी कि चक्र जागृत करने का पद्धति बाद में लेके आऊंगा। इस वीडियो का पहला पार्ट मैं तंत्र गुरु यूट्यूब चैनल पे डाला था, एक मेडिटेशन मंत्र को लेकर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बोला था। वो पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। उसमें ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं था, शॉर्ट वीडियो था। आज एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा तंत्र के बारे में बताना चाहता हूं जो लोग ज्यादा कठिन साधना नहीं कर सकते, जो लोग कृष्ण के भक्त हैं, जो लोग राधा के भक्त हैं, जो राधे राधे कीर्तन करते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम करते हैं, वो लोग भी इस तंत्र का या इस महा मंत्र का साधना शुरू कर सकते हैं। इस महामंत्र का साधना में कोई जाति भेद प्रथा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि कोई भी प्रथा नहीं है। कोई भी सदगुरु से इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं इस मंत्र का थोड़ा बहुत महिमा, मंत्र को लेने से क्या होगा, मंत्र का सुनने से क्या होगा, मंत्र के बारे में चर्चा करने से क्या होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। लोग जुमला देते हैं 7 मुद्रा से 7 चक्र जगाने का, एक प्रकार का जुमला है। आगे इस विषय में चर्चा करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, मैं जानता हूं बस कम लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन वीडियो के बारे में पूरा जानकारी लेने के बाद ही वीडियो में कोई टिप्पणी या कमेंट करना। ठीक है। तो ये जो साधना है, ये साधना सब कोई कर सकते हैं, महिला पुरुष सब कोई। इस साधना में वेज खाना नॉन वेज खाने का कोई विचार नहीं। कोई इंसान वेज खा भी सकता है तब भी साधना कर सकता है, कोई इंसान नॉन वेज खा के भी साधना कर सकता है। ऐसा तंत्रों में बहुत सारा साधना है जिसमें नॉन वेज शराब आदि का जरूरत पड़ता है, बिना ये सब का नहीं होता है। काफी सारे लोग आकर बोले महातंग साधना बिना नॉन वेज का, भाई मेरे पास नहीं है, मैं वीराचार्य तांत्रिक हूँ, कुलाचार रीति को फॉलो करता हूँ, मुझे ये सब चाहिए, बिना ये सब के मैं पूजा नहीं करता। ठीक है ना। आगे कौन क्या करता है मुझे भाई पता नहीं, इतना हाथ जोड़ के बोलता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करता है। जैसे बगलामुखी मंत्र के बारे में बोला था, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गया। अरे बगलामुखी मंत्र करेगा कौन सा, कौन बगलामुखी मंत्र का अनुष्ठान करेगा? जो बाहर में बगलामुखी मंत्र चल रहा है अनुष्ठान, मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ, एक का फेक नकली जाली जी बगलामुखी मंत्र का कान में गौण से गुरु दिया, क्या वो गुरु तांत्रिक है? अष्टम महाविद्या का अनुष्ठान करने के लिए अभिषेक आदि कर्म जरूरी है। बिना अभिषेक का होली काल में महाविद्या का साधना नहीं होता है, हो सकता है सावर को छोड़कर। ठीक। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा मैं सावर मंत्र अनुष्ठान करूं, तो सावर मंत्र अनुष्ठान करो, सावर का विधि और हवन का टेक्निक नियम सब कुछ अलग है। सावर मंत्र का अनुष्ठान जो व्यक्ति करेगा उसके गले में जनेऊ जरूर होगा, बिना जनेऊ का सावर मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर सकता वो व्यक्ति। ठीक है। तो छोड़ता हूं, दूसरा भी जा रहा हूं। देवता को प्रणाम करके इस मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूं। नमस्ते परमं ब्रह्म, नमस्ते परमात्मने, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं, सदुपाय नमो नमः। इस मंत्र का नाम है परम ब्रह्म मंत्र। परम ब्रह्म यानी कि इससे आगे कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र का सिद्धि मात्र 6000 जाप में, मात्र 6000 जाप में इस मंत्र को सिद्धि किया जा सकता है। यह मंत्र साकार में भी है, यह मंत्र निराकार में भी है, क्योंकि जो ब्रह्म है वो साकार में भी है, वो निराकार में भी है। तर्क करने की जरूरत नहीं, विश्लेषण कर रहा हूं छोटा छोटा 2-1 पॉइंट में। जब ब्रह्म कर्म में नियुक्त होता है तो साकार में आ जाते हैं। जब ब्रह्म निर्गुण रहता है तो ब्रह्म निराकार रहता है। यानी कि मां के नीचे जो भोलेनाथ लेटा है वो निर्गुण ब्रह्म है,
और माँ जो ऊपर खड़ा है वो कर्म रता है, यानी कि वो साकार ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म साधना साकार में भी है, ब्रह्म साधना निराकार में भी है। दोनों मंत्र एक साथ चलता है। साकार का मंत्र भी गुरु देते हैं, निराकार का भी मंत्र देते हैं। गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं तुम्हारा भाव क्या है, तुम साकार में जाना चाहते हो तो तुमको साकार का मंत्र देते, तुम निराकार में जाना चाहते हो तो मैं तुमको निराकार का मंत्र देता हूँ। ये है अद्भुत ब्रह्म साधना का मंत्र। इस ब्रह्म साधना का मंत्र सुनने के साथ साथ जो व्यक्ति है, जो दीक्षित व्यक्ति है, उसका शरीर ब्रह्ममय हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस ब्रह्म मंत्र को सुनने के साथ साथ साधक सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है। साधक को देखकर ब्रह्म राक्षस पिशाच भूतिनी पिशाचिनी गण दूर भाग जाते हैं। इस ब्रह्म मंत्र को प्राप्त करने के साथ साथ साधक के कुल पवित्र हो जाता है। ये ब्रह्म मंत्र का चमत्कार की वजह से शास्त्र में यह भी बोल रहा है, जो व्यक्ति ब्रह्म मंत्र को नहीं जानता है वो व्यक्ति शतो सहस्र बछर यानी कि साल अगर साधना भी करता है तो उसका साधना का कोई फल उसे नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्म मंत्र जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ब्रह्म मंत्र का साधना बहुत आसान है और ब्रह्म मंत्र भी बहुत आसान है और इसका शक्ति का कोई सीमा नहीं, असीम है। समझ में आया? ब्रह्म मंत्र श्रवणकारी साधक को कभी भी कोई पाप स्पर्श नहीं करता है। इसलिए मैं सबको यही सलाह देता हूं, यही परामर्श देता हूं, साधक अगर साधारण साधना करना चाहता है, मेडिटेशन शक्ति को वृद्धि करना चाहता है, अपना ऑरा को मजबूत करना चाहता है, तो जुमले को देखने के साथ साथ ही मुंह घुमा ले और ब्रह्म मंत्र साधना के बारे में सोचे। सदगुरु के पास जाकर जो ब्रह्म मंत्र माने ऑलरेडी जो ब्रह्म मंत्र जिनको मिला है उनके पास जाकर ब्रह्म मंत्र अपने कान में ले और ब्रह्म मंत्र का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मंत्र का अनुष्ठान करने से सब कुछ ब्रह्ममय दिखेगा। और ब्रह्म मंत्र का अनुष्ठान करने का मतलब ये नहीं है कोई भी और दूसरा साधना नहीं कर सकता है, दूसरा साधना भी किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मंत्र जाप करने के बाद या सिद्धि करने के बाद दूसरा साधना करने का जरूरत नहीं है। इंसान का मूल उद्देश्य है, लक्ष्य है मोक्ष का प्राप्ति। ब्रह्म मंत्र से उस मोक्ष को हर कोई आसानी से प्राप्त कर सकता है और इसमें कोई भी जाति भेद नहीं है। आशा करता हूं समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देख ले। अब अभी आ रहा हूं चक्र विश्लेषण। 7 दिन में 7 प्रकार का जो चक्र का मैं शुरू में बोला, तो 7 चक्र को डालने माने जगाने वाला मुद्रा। शुरू में बोला 7 चक्रों को या कोई भी चक्रों को जगाने वाला मुद्रा आज तक मुझे नहीं मिला, मैं नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन ये जो सिस्टम है इस टाइप का चक्र जागृति कुलो कुंडली शक्ति जागेगा। कुलो कुंडली बहुत कम बोलते हैं, कुंडली शक्ति जागेगा, रातों रात जागेगा, ऑटोमेटिक जागे इत्यादि इत्यादि। ये जो कहानी एक प्रकार का जुमला है, किस लिए मैं बोल रहा हूं। जो कुलो कुंडली शक्ति के बारे में लेक्चर यूट्यूब पे बैठ के दे रहा है, जीवन में उसको पता ही नहीं कुलो कुंडली शक्ति अगर किसी व्यक्ति का जगता है तो उसका कैसा होता है, इंसान कैसा होता है, इंसान कैसा होता है इसका उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है। लेकिन वो कुलो कुंडली शक्ति के बारे में ज्ञान दे रहा है। किस कारण क्या है वो देख लिया। इस टॉपिक के रीच बहुत ज्यादा है और सजेस्ट भी किया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक है ना, तो इसलिए वो वीडियो बना रहा है। तो कुलो कुंडली शक्ति जागरण का छोटा मोटा पॉइंट मैं देता हूं। कुलो कुंडली शक्ति जागा आज से 100 साल 120 साल पहले ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद के गुरु जी। कुलो कुंडली शक्ति जागा तोइलंग गोस्वामी जो काशी में रहते थे, मोटा साधु। कुलो कुंडली शक्ति जागा तारापीठ महाशमशान में बामदेव। कुलो कुंडली शक्ति जागा जोगीराज श्यामाचरण लाहिरी। पढ़ना जो मैं नाम बोला, वीडियो को पॉज करके रोक के ईयरफोन लगाकर सुनकर, इन लोगों का जीवन ही पढ़ना, ये लोग क्या थे। अभी आप बोलेंगे जी गुरु जी आपको कैसा पता लगे ये सामने वाला जो कुलो कुंडली शक्ति के बारे में जो लेक्चर दे रहा है उसका कुंडली शक्ति नहीं जगा, कैसे आपको पता लगा। बहुत सही प्रश्न है। जो लोग में प्रश्न है
मन में है, लिख नहीं पाता, उन लोगों का प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो मैं जो महापुरुष के बारे में मैं बोला, सबके महापुरुष लोगों के, जितने भी महापुरुष के बारे में 4 लोगों के बारे में बोला, और भी बहुत सारा महापुरुष है, ठीक है ना। तो ये 4 महापुरुष के जीवनी को पढ़ना, कुंडलिनी शक्ति जगने के बाद इंसान एक प्रकार का पागल हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, जब मृगनाभि यानी कि कस्तूरी मृग के नाभि में होता है, उसको मृगनाभि बोलते हैं, तो कस्तूरी जब उत्पन्न होता है तो हिरण पागल हो जाता है। वैसे ही जब गौजो मोती यानी कि गज के ऊपर जो मोती होता है, सिर के ऊपर मोती होता है, जब मोती होता है तो गज यानी कि हाथी भी पागल हो जाता है। वैसे ही जब कुंडली शक्ति यानी कि सहस्रार से जब अमृत करण होता है, यानी कि अमृत रस जब यहां से निकलता है, साधक जब उसको पान करता है, साधक पागल हो जाता है। क्या लगता है कोई साधक पागल होकर यूट्यूब पर लेक्चर दे रहा है 7 चक्र जगाने के लिए? लगता है? क्वेश्चन मार्क दिया। जो भी चक्र जगाने का, जो साधक तुम्हें चक्र जगाने की उपदेश दे रहा है, तो किसी को पर्सनल एक बार बोल जाके उसको बोलना, जे महापुरुष कुंडली शक्ति या कुंडली शक्ति जगने का साइन क्या है, कैसा लगता है शरीर में जब शक्ति जगता है, ये करेगा। डायलॉग जुमला देना बहुत आसान है, उसको निभाना, असलियत में उसको करना बहुत मुश्किल है। मैं काफी सारे वीडियो में बोल चुका हूं। अभी मैं किस लिए नहीं बोलता, मेरे चैनल के कुछ प्रिय दर्शक को छोड़कर बाकी लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। बाकी लोगों को जुमला देखकर ताली लगा, ताली बजाओ, अरे वो सब ताली से तुम्हारा धर्म नष्ट होगा। आज जो मैं साधना सिखाया, मेडिटेशन का जो मंत्र दिया, मेडिटेशन को मंत्र से कोई काम नहीं होगा जब तक मन ध्यान मन में एकाग्र नहीं आएगा। कान में ईयरफोन लगाकर हिलोदुल, वो सब मैंने क्या बोले, अभी यूट्यूब पे बोल नहीं सकते ना बहुत सारा, वो सबसे फायदा नहीं है। ओम मंत्र उच्चारण का भी एक विधि है, वो विधि परंपरा से होते हुए आ रहा है, इसे इसको कुलाचार बोलता है। ऐसे ओम सैकड़ों साल बंद करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, सैकड़ों साल करने से भी फायदा नहीं होगा। हर चीज को लेकर साधना है मेरे भाई, इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। जो डायलॉग दिया जाता है वो सिर्फ कहानी में है। इसीलिए मैं हर समय बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपना आध्यात्मिक चेतना को जागरण करना चाहता है, अपना मन का शक्ति को जागरण करना चाहता है, वो वेज खाता है, वो नॉन वेज नहीं खाता है। सीधा ब्रह्म साधना करो, ब्रह्म मंत्र जाप से मन में एकाग्रता आएगा, मन शांत होगा, सोच सकते हो, चिंता कर सकते हो, एक जगह पे बैठ सकते हो। बहुत देर तक एक आसन में अगर नहीं बैठते तो कोई भी साधना नहीं होगा। बहुत देर तक एक आसन में बैठने का शक्ति प्रदान करता है योग और मंत्र। यदि योग साधना करते हो तो बहुत देर तक बैठने का शक्ति उत्पन्न होगा। यदि मंत्र साधना करते हो तो ऑटोमेटिक बहुत देर तक बैठने का शक्ति उत्पन्न होगा। कारण मंत्र 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा चलता है, आपस में जुड़ा हुआ है। मेरे चैनल के व्यूअर्स, वीडियो को ध्यान से समझना, सोचना जी गुरु क्या बोल रहा है, उसके बाद आकर कमेंट करना। अगर मैं कुछ गलत बोला तो कमेंट में बोलना गुरु गलत बोले आप, अगर सही बोला तो कमेंट में जरूर करना गुरु जी आप सही बोले, और वीडियो को आगे तक पहुंचाना। सहज नहीं है ये सब, वीडियो देखना बंद करो। ये सब जुमला, ये सब पॉडकास्ट में जो चलता है अपना धर्म को नष्ट कर रहा है। तुम लोग इसको देखकर जाओगे, समय बर्बाद करोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक मंत्र जाप नहीं करोगे तब तक मन में शांति नहीं आएगा, आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ेगा। चैंटिंग जरूरी है। अभी चैंटिंग करने के लिए कोई मशीन भी आया है भाई, अपनी सब चक्कर में मत पड़ना, मशीन का कोई चक्कर नहीं है। उंगली से जाप करो या कोई माला घुमाओ, लेकिन ये मशीन फेसिन मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मन में जाप करो, मानसिक जाप करो, दिन भर जाप करो, कोई सब, ये सब घुमाने का जरूरत, मशीन फेसिन का चक्कर करने का जरूरत नहीं है। तुमको किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। तुमने इतना जाप किया, साल में करोड़ों जाप कर लिया, भगवान देख रहा है तुम कितना जाप कर रहे हो। इससे ज्यादा अधिक बोलने के लिए जाऊंगा, एक लाइव सेशन 2-2.5 घंटा बनाना पड़ेगा, लेकिन लाइव देखने के लिए बहुत कम लोग हैं, इसीलिए सब चीज मैं अभी करता नहीं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आगे भी इस विषय में कुछ जानना है, आगे भी इस विषय में कुछ समझना है, तो व्हाट्सएप पर
मेरा जो शिष्य है, ठीक है, कंसल्टेंसी फीस जो है फीस जमा करके फिर मेरे साथ बात करें। इस विषय में काफी लंबा चर्चा होगा, या मिलना भी चाहते हैं तो फिर भी फीस जमा करके मिले, क्योंकि मैं अभी फोन नंबर बंद कर दिया। बहुत सारा उलझुल लोग आते हैं दिन भर में, आंटी भाभी, ठीक है, गायक हो गया, कुत्तक हो गया, भैल हो गया, इत्यादि लोगों के लिए भाई ये सब जरूरत नहीं है। शांति बहुत जरूरी है। मुझे अपना मंत्र अनुष्ठान करना पड़ेगा। अभी मैं मंत्र अनुष्ठान शुरू कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट अगले महीने फिर से मेरा पूजा है, उसके लिए मंत्र जाप भी उठाना पड़ेगा। लोगों का जजमान का काम कर रहा हूँ, जजमान के लिए काम के लिए मुझे समय चाहिए। दिन भर 24/7 हाय हेलो नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं अपना फोन को बंद कर दिया। मानसिक शांति मिलता है, हरिओम करने का समय मिलता है, नहीं तो हेलो ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। आज का कंटेंट बहुत लंबा बना दिया। वीडियो को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखना, समझना, और इस वीडियो को शेयर करना। और घर में जो लोग मेरे वीडियो को समझ गए, घर के लोगों को बोलना, कीर्तन सुन के कोई फायदा नहीं है। बार बार बोलता हूं इस विषय में, और भी आगे एक दिन सोच रहा हूँ चर्चा करूंगा। अगर ये वीडियो में लोग कमेंट करके बोले तो नेक्स्ट इसका एक टॉपिक पार्ट, इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा। कीर्तन सुन के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आज का कंटेंट को समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत।